हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान जो है उसने इंसान को बनाया था कि ये पृथ्वी पर जाकर सेवा सिमरन और सत्संग करेगा, पर ये माया के जाल में ऐसा उलझा कि ये भगवान को भूल गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा शरीर है उसके बारे में एक शायर ने कहा है कि किसकी कीमत समझूं तेरे इस जहान में, किसकी कीमत समझूं तेरे इस जहान में, तू जिसने मिट्टी से इंसान बनाया या वो जिसने मिट्टी से तुझे बनाया। तो भगवान ने हमें बनाकर और अपने अंदर बैठ गए, तभी हम जो है कोई भी एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, तो तब तक करते हैं जब तक भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो उसके बारे में जैसे इस मिट्टी के शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें भगवान से प्यार करना चाहिए। और इस मिट्टी के शरीर पर अगर हम घमंड करते हैं तो भगवान को वो अच्छा नहीं लगता, और हम सब जो मर्जी करें, क्योंकि माया भी उसी की बनाई हुई है। तो माया भी ज़रूरी है, माया में रहना भी ज़रूरी है। जब भी हम पैसा कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भगवान कहता है ज़रूरी हैं, ये करनी चाहिए। पर भगवान ने ये कहा है कि ये तेरा शरीर मिट्टी का है, और जिसने भी इस मिट्टी के शरीर पर घमंड किया है, भगवान ने उसको मिट्टी में मिला दिया है। भगवान कहता तू सब कुछ कर, पर इस मिट्टी के शरीर पर घमंड ना कर। तू जो भी करता है मेरा मान के कर, कि जो भी कर रहा है भगवान मुझसे करवा रहा है, मैं नहीं करवा रहा। क्योंकि इस मिट्टी के शरीर की वैल्यू तब तक है जब तक भगवान इसके अंदर बैठे हुए हैं, तभी हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं, सारी शक्तियां काम करती हैं। और जब भगवान इसमें से निकल जाते हैं तो इसको कोई आलू प्याज के भाव भी नहीं खरीदता। जिस शरीर को हम इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं, पर जब भगवान और ये शरीर अलग होते हैं तो इसकी कोई भी कीमत नहीं रहती। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती हो। कि जो बंदा नीवा होकर चलता है और भगवान को ही मानता है कि मेरे से जो भी करवाया जा रहा है वो भगवान ही करा रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो इसमें पहले भी हमने एक बार बात की थी कि दो तरह के लोग हैं। एक बोलते हैं एक्टिव वॉइस में अपनी बात करते हैं, दूसरे करते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस वाले कहते हैं कि आई हैव डन दिस वर्क, कि ये काम मैंने किया है, वो मिट्टी के शरीर को अहमियत देते हैं। पर जो पैसिव वॉइस वाले हैं वो कहते हैं दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। वो कहते हैं ये काम मेरे द्वारा हुआ है पर मैंने नहीं किया, मेरे अंदर बैठे भगवान ने करवाया है और मेरे को भी भगवान चला रहा है। तो जो भगवान की शरण में जाकर उसका सब कुछ मानते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं और सब कुछ उनको देते हैं। और जो इस मिट्टी के शरीर पर घमंड करता है कि ये मैंने किया है, उसको फिर वो मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरह की दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। हमारा जैसे हाथ है, तो हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, तो टोटल 5 हैं। तो पांचों में से एक बार जब बात हुई तो अंगूठा कहता जी मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कहता मेरे को मानो, क्योंकि मेरे से ही चाहे वो आधार कार्ड में आना है, चाहे वो पासपोर्ट है, थंब इम्प्रेशन के बिना कोई भी, और अनपढ़ ने भी अगर साइन करने हैं तो उसका अंगूठा ही लगवाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ, सब को कह दिया हाथ को कि मेरी जो है वो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। फिर पहली उंगली आ गई, उंगली कहती नहीं, अंगूठे को कहा भी तेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब तेरे से, अगर तू कल्ला हो और मैं ना हूँ तो कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, कोई पैसे नहीं गिन सकता, कोई भी काम मैं अगर नहीं होंगी तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है, सबसे बड़ी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि तेरी वैल्यू मेरे कारण है। अगर मैं हूँ तभी पढ़ाई हो रही है, तभी पैसे गिने जा रहे हैं, सारे काम दुनिया के मेरे कारण हो रहे हैं, मैं तेरे से बड़ी हूँ। तो फिर आगे तीसरी उंगली की बात आ गई, वो कहती मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं तो वैसे ही सबसे बड़ी हूँ, चाहे आप चेक कर लो मेरी हाइट सबसे बड़ी है। तो वो कहती, तीसरी कहती मैं बड़ी हूँ। अब चौथी उंगली आ गई, वो कहती है आप सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ,
क्योंकि मेरे हाथ में रिंग डलने से शादियां होती हैं, कोई भी धार्मिक काम करना है, कुछ भी करना है, हवन करना है, कोई भी करना है, वो मेरे बिना नहीं हो सकता। सारे धार्मिक कारण मेरे लिए हो रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो चारों उंगलियां लड़ रही थी। तो फिर उन्होंने जब पांचवी से पूछा, छोटी उंगली से सबसे, भाई तेरे भी कोई वैल्यू है? कहते नहीं जी मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो सबसे छोटी हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। तो वो फिर भगवान के पास जब सारे गए तो भगवान को कहा कि आप ही डिसाइड करो। अंगूठा कहता है मैं बड़ा हूँ, उंगली कहती है मैं बड़ी हूँ, ये कहती मैं बड़ी हूँ, और छोटी उंगली कहती मेरे में कोई गुण नहीं है। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो छोटी उंगली ही है, क्योंकि जब भी कोई प्रार्थना करने आएगा, मेरे सामने हाथ जोड़ेगा, तो सबसे पहले दर्शन मैं छोटी उंगली को दूंगी। तो इसका भाव यही है कि जो अपने आप को नीवा समझता है या अपने आप को भगवान का बंदा समझता है कि मेरे में कोई पावर नहीं है, जो भी कर रहा है भगवान मेरे से करवा रहा है, तो भगवान उससे खुश होते हैं और उसको सब कुछ दे देते हैं। इसी तरह फिर आगे चलकर हाथों में कंपटीशन हुआ, दोनों हाथों में, एक दायां हाथ है एक बायां हाथ है। दायां हाथ कहता है जी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सारी प्रोग्रेस जितनी दुनिया की है वो मेरे कारण है। अगर मैं ना हूँ तो ये दुनिया की प्रोग्रेस रुक जाए, चाहे पढ़ाई लिखाई है, चाहे पैसा गिनना है, चाहे कोई भी काम करना है, अगर मैं ना हूँ तो ये दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता। तो बाएं हाथ को कहता भी तेरी तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम चलो भगवान से वो यस करवाते हैं, हाँ भाई दायां हाथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब दोनों भगवान के पास गए तो वो कहते हैं भी आप दोनों ही मेरे बराबर इम्पोर्टेंट हो, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे दायां या बायां, अकेले आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मेरे पास प्रार्थना करने आओगे, जब तक आप दोनों इकट्ठे होकर नहीं आओगे तब तक मैं प्रार्थना स्वीकार नहीं करूँगा। तो फिर दाएं हाथ को बड़ी शर्म महसूस हुई और उसको पता लगा कि मेरे घमंड के कारण ही मेरे को आज झुकना पड़ा है। इसी तरह एक बार सूरज और अंधेरे में लड़ाई होगी, और अंधेरा जो है वो भगवान के पास चला गया। अंधेरा कहता है जी देखो ये सूरज मेरे को हमेशा तंग करता है, मैं जहाँ भी होता हूँ मेरे को भगा देता है, तुम इसको सजा दो। भाई जब भी मैं आता हूँ, कहीं भी होता हूँ, जब ये आता है मेरे को भागना पड़ जाता है और ये हमेशा मेरे को तंग करता रहता है, आप इसको सजा दो। तो सूरज भगवान को कहता है कि आप जो मर्जी सजा दे दो, मैं सजा आपकी मानने के लिए तैयार हूँ, पर अंधेरे को बुलाओ तो सही। तो इसका मतलब वो अंधेरा उस टाइम आ ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं होता। अंधेरे को ये लगा कि ये मेरे को भगाता है, वो अंधेरे का एक हीन भावना थी, जबकि जहाँ भी रोशनी होती है वहाँ अंधेरा होगा नहीं। इसका मतलब यही है कि रोशनी जो है भगवान का रूप है और माया जो है वो अंधेरे का रूप है। भगवान और माया इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर हम माया को इम्पोर्टेंस देंगे तो भगवान नहीं आएंगे, अगर भगवान को देंगे तो माया अपने आप आएगी। हरिओम हरिओम हरिओम। थैंक यू।